जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ए बी। और आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में जो अभी जूनियर टीचर एग्जाम के लिए वैकेंसी आई है या फिर उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी टीचर के लिए सुपर टेट का एग्जाम होता है उसके लिए एक विशेष करंट अफेयर की सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। अब करंट अफेयर की बात करें तो इसका वेटेज आपके सुपर टेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। जूनियर टीचर वैकेंसी में भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो हमारा करंट अफेयर होता है वह अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं के लिए अलग अलग होता है। तो इसीलिए अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी पार्टिकुलर परीक्षा के लिए कौन से करंट अफेयर के टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं तो आप इसमें पूरी तरीके से खो जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग डेली करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 15 प्रश्न होते हैं, और अगर इस प्रकार से 15 प्रश्नों को आप जोड़े रोज के हिसाब से तो इनकी संख्या हो जाती है 450। अगर हम लोग 10 महीने के करंट अफेयर की बात करें तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 4500। अब मान लीजिए आपकी परीक्षा है जिसमें 30 नंबर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो शायद आपके लिए यहाँ पर कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इसका चयन कर पाना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे 6 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 7 प्रश्न पूछे गए हैं। पुस्तकें और लेखकों की बात करें तो यहाँ से भी 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 आपकी नई, 3 आपकी पुरानी पुस्तकों से हैं। रिपोर्ट और सूचकांक से 2 प्रश्न, शिखर सम्मेलन से 2 प्रश्न, खेल से 3 प्रश्न, प्रथम से संबंधित 2 प्रश्न, नृत्य, त्योहार या जो मेले होते हैं उनसे 3 प्रश्न, नियुक्तियों से संबंधित 4 प्रश्न और उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आपका है पुरस्कार और सम्मान। उसी प्रकार से जो हमारा जूनियर एग्जाम होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा पुरस्कार और सम्मान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 के आसपास पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो पीएम मोदी के अलावा जो स्कॉट मॉरिसन है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, इनको यहाँ पर लीगन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। तो बस आपको इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है 2 लोगों को। एक तो है कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, और दूसरे हैं जो बाइडन जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन है ये आपको याद रखना है। और टाइम के द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर भी चुना गया, तो ये है भारतीय मूल की अमेरिकी बच्ची, इनका नाम है गीतांजलि राव। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है विद्युत मोहन को। किसे? विद्युत मोहन को ये पुरस्कार मिला है। तो बस आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कुल मिलाकर के 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, और इनमें से एक हमारे हैं भारत के विद्युत मोहन। और यूनेप की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है, और इसके प्रमुख है एंगर एंडरसन। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में किसने यहां पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान यहां पर मिला है एंजेला मर्केल को। किसे? एंजेला मर्केल को यहां पर मिला है शीर्ष स्थान। कौन है ये? तो ये जर्मनी देश की चांसलर हैं। कहाँ की? जर्मनी देश की चांसलर है एंजेला मर्केल। और आपको भारत के बारे में याद रखना है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो इसमें रही हैं 41वें स्थान पे। तो बस आप 2 याद रखेंगे कि एंजेला मर्केल शीर्ष पे रही हैं और हमारे भारत से निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर शीर्ष पर रही हैं, और ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 41। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है? तो ये भी प्राइमरी स्कूल के ही टीचर थे, और ये आपके महाराष्ट्र राज्य के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र राज्य के ये शिक्षक हैं। तो वर्की फाउंडेशन के द्वारा यूनेस्को के साथ में मिलकर के ये पुरस्कार दिया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पॉलिसी लीडरशिप की श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है फ्रैंक बैनीमरामा को।
किसे? फ्रैंक बैनियामारामा को यह पुरस्कार दिया गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्रैंक बैनियामारामा जो कि फिजी देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको यहां पर यह पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर कैरोलिना अर्जो को। किसे? कैरोलिना अर्जो को ये पुरस्कार मिला है। तो ये कहाँ की हैं? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक गणितज्ञ हैं और इनको 2020 के लिए रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार मिला है। तो विशेष तौर पर आपको पुरस्कार किसे मिला है यही याद रखना है। बाकी ये जो डिटेल है वह आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए आपके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो बस आपको पुरस्कार और किसे ये मिला है ये विशेष तौर पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार देता है खाद्य व कृषि संगठन। कौन देता है? खाद्य व कृषि संगठन। और 2020 में ये जो पुरस्कार है वह हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया। किसे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया गया। और आप ध्यान रखेंगे कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में जो हमारा 93वां अकादमी पुरस्कार है, इसमें किस शॉर्ट फिल्म को शामिल किया गया? तो इस फिल्म का नाम है सेमलेस। क्या नाम है? सेमलेस इस मूवी का नाम है। तो याद रखेंगे सेमलेस हमारे डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में यहाँ पर नामित की गई है। इसके अलावा जो जल्लीकट्टी मूवी है ये आपके इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल हुई है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हरिहरन को। किसे? हरिहरन को ये पुरस्कार मिला है। अब इस पुरस्कार के बारे में 2-3 पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये जो पुरस्कार है वह केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस लेखक को एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पॉल जचेरिया को। किसे? पॉल जचेरिया को एजुथचन पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया। अब इस पुरस्कार के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये भी केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये हमारे साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में केरल की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है और ये मिला है पॉल जचेरिया को, जो कि मलयालम भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में मैन बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा जो मैन बुकर प्राइज है ये मिला है डगलस स्टुअर्ट को। किसे? डगलस स्टुअर्ट को यहाँ पर मैन बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सुगी वैन। क्या नाम है? सुगी वैन पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो बस आपको नाम याद रखना है और पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसे हम लोग बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से भी जानते हैं, यह किसने जीता? तो ये जीता है मरिएके लुकास रिजनेवेल्ड ने। किसने? मरिएके लुकास रिजनेवेल्ड ने ये पुरस्कार जीता है। तो बस आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मरिएके लुकास रिजनेवेल्ड को यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला? तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। क्या नाम है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग इनकी पुस्तक है और उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब इनके बारे में आपको एक विशेष चीज़ ये याद रखनी है कि इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार जीता है और इस तरह से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं मरिएके लुकास रिजनेवेल्ड। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार किस लेखक ने जीता? तो ये जीता है एस हरीश ने। किसने? एस हरीश ने ये पुरस्कार जीता है। ये है कौन? तो ये भी मलयालम भाषा के एक लेखक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक माउस्टैच के लिए ये पुरस्कार जीता है, यानी कि मूंछों के ऊपर इन्होंने एक किताब लिख दी थी और उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। जेसीबी पुरस्कार के बारे में आपको ये याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र का हमारे देश का ये सबसे महंगा पुरस्कार है, यानी कि जो भी यहाँ पर विजेता होते हैं उनको 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के हैं सादत रहमान और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है
कि वर्ष 2020 में जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये मिला है विश्व खाद्य प्रोग्राम को। किसे? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम में और इसके प्रमुख है डेविड बीजले। तो शांति के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अमेरिका की लुइस ग्लुक को। किसे? अमेरिका की लुइस ग्लुक को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला एमैनुअल चारपेंतियर और जेनिफर ए डोडना को। किसे? एमैनुअल चारपेंतियर और जेनिफर ए डोडना को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला 3 लोगों को। रोजर पेनरोज हैं, रीनहार्ड गेंजल हैं और आपकी हैं एंड्रिया घेज। कौन है? 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान के लिए जो हमारा नोबेल पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार भी मिला है 3 लोगों को। हार्वे जे अल्टर हैं, चार्ल्स एम राइज हैं और एक हमारे हैं माइकल ह्यूटन। तो इन तीनों को हेपाटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये मिला है 2 लोगों को। एक तो है पॉल आर मिलग्रोम और एक हमारे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। तो इन 2 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये पुरस्कार मिला है साई एवरा को। किसे? साई एवरा को ये पुरस्कार मिला है। और ये है कौन? तो ये आपके प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अगर हम लोग सखारोव पुरस्कार की बात करते हैं तो याद रखिएगा बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और इनके अगेंस्ट में जो नेता हैं उनका नाम है स्वेतलाना तिखानोवस्कावा। तो इन्हें मिला है सखारोव पुरस्कार 2020। कौन देता है ये पुरस्कार? तो यूरोपियन संसद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और अब हम बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 की। तो वैसे 2021 के पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कारों को जान लेते हैं। अब पद्म विभूषण की बात हुई है तो आपको ये याद रखना है कि हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद में। 7 लोगों को ये मिला था। कितने लोगों को? 7 लोगों को। कौन कौन? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी, मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं मणिपुर राज्य की। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस जो कि बिहार से थे, पूर्व हमारे रक्षा मंत्री थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पीएम थे। चन्नूलाल मिश्रा ये एक हमारे गायक थे, कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। और एक हमारे थे विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी। तो ये हमारे एक आध्यात्मिक गुरु थे कर्नाटक के, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है कि 4 लोग ऐसे थे जिनको मिला है मरणोपरांत। कौन कौन से? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी, इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस और हमारे हैं विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी। तो इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए जो प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है 2 हमारे लोगों को। इनमें से एक है हिलेल फ्रस्टनबर्ग और दूसरे हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। कौन है? हिलेल फ्रस्टनबर्ग और दूसरे हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा एबल पुरस्कार होता है इससे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और 2020 के लिए हिलेन फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है 3 लोगों को। एक तो है मुख्तार खान, दूसरे हैं चन्नी आनंद और तीसरे हमारे हैं दार यासीन। तो इन 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। तीनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो बस आप याद रखेंगे कि 3 ये पत्रकार हैं जिनको पुरस्कार मिला है। और देता कौन है पुरस्कार? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए जो प्रिट्जकर पुरस्कार है उससे यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया? तो प्रिट्जकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये हमारे वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा जो हमारा प्रिट्जकर पुरस्कार है ये आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ये मिला है मुख्तार खान, चन्नी आनंद और दार यासीन को। जबकि अगर हम लोग प्रिट्जकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपके वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि जो लोग घर वर बनाते हैं। तो याउन फारेल और सैली मैकनामरा को ये पुरस्कार मिला है।
तो याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट। तो कौन देता है ये पुरस्कार? तो प्रिट्कर फाउंडेशन के द्वारा हयात फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस कवि को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब को। किसे? अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब को ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो मलयालम भाषा के ये कवि थे, पिछले साल इनकी डेथ भी हो गई, तो ये आपको याद रखना है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से कई सारे प्रश्न आपके सुपर टेट या फिर जूनियर भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला किसे मिला? तो ये मिला था जीएस कुरूप साहब को। कब? 1965 में, और ये भी हमारे मलयालम भाषा के कवि थे। पहली बार हिंदी में किसे मिला? तो ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। इसके अलावा किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं शामिल हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार मिलता है। अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है और उनका नाम है अमिताभ घोष। क्या नाम है? अमिताभ घोष, और 2018 में उन्हें पुरस्कार मिला था। तो ये सारे पॉइंट आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में याद रखने हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो था, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये डेमो वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। उसी के अनुसार आगे के जो वीडियो होंगे वे आपको मिला करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।